हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ऑफिस का समय समाप्त हो चुका था और सभी लोग अपना अपना काम निपटाकर एक एक करके निकल रहे थे। उनके ऑफिस का समय शाम 7 बजे तक ही था, लेकिन करण अभी भी शिविका के केबिन में उसके साथ व्यस्त था। दिव्या का ध्यान उसी तरफ लगा हुआ था। तभी अपना बैग उठाते हुए अंकिता ने दिव्या से कहा, दिव्या, उधर क्या देख रही है? तुझे नहीं चलना क्या? तेरा काम भी तो खत्म हो गया ना? अंकिता के बुलाने पर दिव्या ने नजर घुमाकर उस तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगी, मुझे बॉस से कुछ काम है अभी। दिव्या ने शिविका का नाम लेते ही अंकिता ने और कोई सवाल नहीं किया। अंकिता खुद शिविका का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज सुबह से ही शिविका का मूड खराब था और वो कई बार अंकिता और बाकी स्टाफ पर चिल्ला चुकी थी। गुड बाय एंड गुड लक, इतना कहते हुए अंकिता वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने पर दिव्या ने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप केबिन की ओर बढ़ गई। लगभग सभी लोग चले गए थे। दिव्या के अलावा 1-2 लोग ही ऑफिस में बचे थे, लेकिन दिव्या का ध्यान इस बात पर लगा हुआ था कि आखिर शिविका और करण क्या बात कर रहे हैं और करण इतनी देर से उसके साथ केबिन में क्या कर रहा है। क्या छुट्टी के वक्त उसे बाकी लोगों की तरह घर जाने की जल्दी नहीं है? सोचते हुए दिव्या शिविका के केबिन के दरवाजे के पास पहुंची। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है। वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बिना आवाज किए हल्का सा धक्का देते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर देखने लगी। वो कुछ भी देख पाती, इससे पहले ही अंदर से दरवाजा खुला और वो लड़खड़ा गई। करण ने अंदर से दरवाजा खोला था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। दिव्या को लड़खड़ाते देखकर उसने उसका एक हाथ पकड़कर उसे संभाला और बोला, संभलकर दिव्या, क्या कर रही हो? नथिंग, आई एम फाइन। वो बस जाने से पहले कुछ पूछना था मुझे। सीधी खड़ी होते हुई दिव्या हड़बड़ाते हुए बोली। करण कंफ्यूज होकर अपनी ओर इशारा करते हुए बोला, मुझसे? वो नहीं, तुमसे नहीं, एक्चुअली मुझे बॉस से पूछना था, क्या वो अभी अंदर हैं? दिव्या ने बात बदलते हुए पूछा। ओके, इतना कहकर करण वहां से आगे निकल गया। दिव्या गेट पर ही खड़ी रही। असल में उसे शिविका से कोई काम नहीं था, उसने तो बस बहाना बनाया था। कुछ ही देर में शिविका बाहर निकली। उसने दिव्या को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, हे दिव्या, व्हाट हैपेंड? और तुम अब तक गई नहीं? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस जा रही हूँ। मैं यही बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ। बाय, गुड बाय। दिव्या ने इतना कहा और जल्दी से अपनी डेस्क की ओर भाग गई। उसने अपना सामान उठाया और तेजी से बाहर भाग गई। वो नहीं चाहती थी कि शिविका को पता चले कि वो उसकी जासूसी कर रही थी। वो उसके दोस्त भले ही है, लेकिन वो कंपनी में काम भी करती है, इसलिए वो अपनी फालतू हरकतों की वजह से उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। इसे क्या हुआ? शिविका ने दिव्या को इस तरह जल्दबाजी में भागते हुए देखकर कहा और सिर हिलाते हुए ऑफिस से बाहर निकलने लगी। लेकिन उसने देखा कि करण अभी भी ऑफिस में है और बाकी सभी लोग जा चुके हैं। वो करण के पास रुककर बोली, लेट नहीं हो रहा तुम्हें घर जाने के लिए? घर जाने में क्या लेट? जब भी चला जाऊंगा, घर है, कोई ऑफिस नहीं जो लेट होने पर डांट पड़ेगी। और वैसे भी जल्दी जाकर करूंगा क्या? वही रोज की। शिविका की बात का जवाब देते हुए करण ने कहा, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो अपने घर की लड़ाई का जिक्र शिविका के सामने करने वाला है, वो चुप हो गया। शिविका ने उसकी तरफ देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसके माथे पर भी बल पड़ गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहराई से किसी बारे में सोच रही है। क्या रोज की? वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना अच्छा लगता है यहाँ पर कि अपने घर भी जाने का मन नहीं होता। शिविका ने उसकी बात मजाक में कही। वैसे बॉस, आप इसी तरह सारे एम्प्लॉयज को टाइम पर घर जाने के लिए बोलती हैं क्या? सो स्वीट ऑफ यू। करण उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका कर बोला। शिविका हड़बड़ाई और नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे तुम रुको, तुम्हें जितनी भी देर रुकना है, मैं तो निकल रही हूँ।
इतना कहते हुए शिविका पूरे एटीट्यूड में बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गई। करण पीछे से उसे देखकर सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। वही पार्किंग एरिया तक जाने वाली लिफ्ट की ओर बढ़ती हुई शिविका मन ही मन अपने आप से डांटते हुए बोली, क्या पड़ी है तुझे शिविका? वो कभी भी ऑफिस से जाए या यहीं ऑफिस में सो जाए, क्या करना है तुझे? क्यों इतना पूछती है उससे सब चीजों के बारे में? ऐसा करके तू बस उसे मौका दे रही है और कुछ नहीं। अपने आप से ये सब बोलते हुए शिविका कब लिफ्ट में चली गई उसे पता ही नहीं चला। लिफ्ट कुछ ही देर में पार्किंग एरिया में खुली जहां पर पहले से ही उसकी कार पार्क थी। शिविका कार में बैठ गई और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। शिविका गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, टाइम पर सर्विस क्यों नहीं करवाते हो कार की? मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है क्या? तुम ध्यान नहीं रखते? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब मुझे घर वापस जाना है। शिविका की बात सुनकर ड्राइवर जल्दी से सफाई देते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई खराबी नहीं है कार में, अभी पिछले हफ्ते ही तो सर्विस करवाई थी, तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? शिविका ने उसी तरह गुस्से में कहा, मैं बस अभी देखता हूँ। ड्राइवर ने घबराकर जल्दी से कार से बाहर निकलते हुए कहा और कार का बॉनेट खोलकर खड़ा हो गया। शिविका बैक सीट पर बैठी हुई बहुत बोर हो रही थी और उसे गर्मी भी लग रही थी, इसलिए वो कार के बैक डोर से बाहर आ गई। उसका ड्राइवर अभी भी कार की प्रॉब्लम चेक करने में लगा हुआ था। एक काम करो, जब स्टार्ट हो जाए तो लेकर गेट पर आ जाना, और 5 मिनट में स्टार्ट नहीं हुई तो कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेना। मैं तब तक यहाँ बाहर ही हूँ, गेट के पास। शिविका कार से निकलकर पार्किंग एरिया से बाहर की ओर जाती हुई बोली। शिविका को इस तरह टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो टहलती हुई पार्किंग एरिया से बाहर आई और बिल्डिंग के गेट की ओर बढ़ने लगी। एक जगह रुककर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें अपनी कंपनी के शेयर और बाकी सारे ऑनलाइन ट्रेड पॉइंट्स और फंड्स चेक करने लगी। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो अभी बिल्डिंग की मेन लिफ्ट से निकलकर बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। शिविका थोड़ा सा साइड में होकर खड़ी थी, जिस वजह से करण ने उसे नोटिस नहीं किया और वो चुपचाप बाहर निकल गया। शिविका की नजरों ने उसका पीछा किया और देखा कि करण बाहर खड़ी एक लड़की की ओर बढ़ गया। वो लड़की हाथ हिलाकर उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। उस लड़की को देखकर करण के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो कि नॉर्मली उसके चेहरे पर नहीं रहती। ये कौन है? यहाँ ऑफिस में काम तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो अपने सारे स्टाफ को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस लड़की की तरफ देखते हुए शिविका अपने मन में बोली और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगी। एक तरह से वो करण का पीछा कर रही थी। तभी करण आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को हग किया। उस लड़की ने भी स्माइल करते हुए करण को हग किया। उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए पैदल ही सड़क की ओर बढ़ गए और फिर साइड में रुककर उन्होंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर कहीं चले गए। इस दौरान करण ने एक बार भी पीछे मुड़कर शिविका की तरफ नहीं देखा और वो दोनों साथ में काफी खुश और कंफर्टेबल लग रहे थे। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उन दोनों को वहां से एक साथ जाते देखकर शिविका ठगी हुई सी वहीं खड़ी रह गई। करण की कई बातें उसके दिमाग में चलने लगीं। जब उसने करण से इस बारे में पूछा था तो करण ने कहा था कि उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। तो फिर आज ये लड़की, जहां तक शिविका को पता है करण की कोई बहन भी नहीं है। तो फिर सोचते हुए शिविका उस दूर जाती टैक्सी की ओर देख रही थी, जो उसकी बिल्डिंग से दूर आगे की ओर जा रही थी। वो बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसका ड्राइवर कार लेकर वहां आ गया और उसने शिविका के एकदम सामने कार रोक दी। शिविका का ध्यान सामने खड़ी अपनी कार पर गया और इतने में सामने से जाती हुई टैक्सी आंखों से ओझल हो गई। स्टार्ट हो गई है, अब बीच रास्ते में तो बंद नहीं होगी ना। कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठते हुए शिविका ने अपने ड्राइवर से पूछा। उसके सवाल पर ड्राइवर ने सिर्फ नहीं में सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। शिविका का ध्यान अभी भी करण और उसके साथ गई उस लड़की पर ही लगा हुआ था। वो उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बारे में कैसे पता करे। तभी उसने अपने ड्राइवर से दूसरी ओर मुड़ने को कहा। उसने जिस तरफ करण की टैक्सी जाते हुए देखी थी उसी तरफ रास्ता बताया और ड्राइवर उसके बताए रास्ते पर ले जाने लगा। शिविका कार में बैक सीट पर बैठी हुई थी। वो जागते हुए रास्ता और करण की टैक्सी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी टैक्सियां एक जैसी ही लग रही थीं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही रास्ते पर है भी या नहीं।
वो उल्टे सीधे निर्देश देकर कार को इधर उधर करवा रही थी ताकि शायद करण की टैक्सी दिख जाए। इस वजह से ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिविका उससे क्या करवाना चाहती है और वो कार कहाँ ले जाना चाह रही है। इसलिए कार चलाते हुए ड्राइवर ने पूछ ही लिया, मैडम आपको कहाँ जाना है? कब से इधर उधर चलने को बोल रही हैं आप? मुझे जगह बता दीजिए, मुझे रास्ते पता हैं। ड्राइवर की बात सुनते हुए शिविका ने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली और फिर बोली, नहीं कहीं नहीं, एक काम करो, सीधे घर वापस चलो। शिविका की बात सुनकर ड्राइवर ने कार वापस मोड़ी और घर जाने वाले रास्ते पर ले गया। ये सब करने के बाद शिविका खुद को बहुत ही अजीब और बेवकूफ़ महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद करके अपने हाथ से अपने बाल पकड़ लिया और निराश होते हुए धीमी आवाज़ में बोली, क्या कर रही है तू शिविका? उसकी अपनी भी लाइफ है। हो सकता है वो लड़की उसकी दोस्त हो या फिर कज़न सिस्टर, कोई भी हो सकती है, लेकिन तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तू इतना क्यों सोच रही है उसके बारे में? शिविका ने भले ही धीमी आवाज में ये बात कही, लेकिन उसके ड्राइवर को कुछ सुनाई दे गया। इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ मैडम, कुछ कह रही हैं? कहीं और जाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम सीधे घर ही चलो। शिविका ने ड्राइवर को आदेश दिया और कार की सीट से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो करण और उस लड़की के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार वो दोनों ही उसकी बंद आंखों के सामने आ रहे थे। शहर का एक सामान्य सा कोचिंग सेंटर, जहां पर करण का छोटा भाई समर अपनी क्लासेस लेता था। वो वहां पढ़ाता था क्योंकि उसका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था और वो स्टडीज में अच्छा था। इसलिए वो अपने से नीचे क्लासेस को ट्यूशन्स देता था और ये उसका पार्ट टाइम जॉब भी था। उसी कोचिंग सेंटर में समर फिलहाल अपनी क्लासेस ले रहा था। तभी कोचिंग सेंटर के बाहर एक बहुत ही लग्जरियस ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। उस कार के वहां रुकते ही सबका ध्यान कार की ओर गया। वो एकदम लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज कार थी, जिस पर ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिश थी। वो कार ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल अभी शोरूम से निकालकर सीधा यहाँ लाई गई हो। कोचिंग सेंटर में कोई भी इतने अमीर घर का बच्चा नहीं पढ़ता था जो मर्सिडीज से वहां कोचिंग सेंटर आता हो। इसलिए उस कार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वहां आसपास खड़े लोग उसके बारे में ही बात करने लगे। तभी एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने एक लड़का उस कार से बाहर निकला। ब्लैक रिब्ड जीन्स, लूज वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर से ब्लैक लेदर जैकेट। उसने अपनी आंखों पर शेड्स भी लगाए हुए थे और इसके अलावा उसने गले में सिर्फ एक लॉन्ग चेन पहनी हुई थी जिस पर आर अक्षर का लॉकेट था। वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था और सभी उसे ही देख रहे थे। वो एकदम से चलता हुआ कोचिंग सेंटर के अंदर आया। उसे देखकर सभी को इतना तो समझ आ रहा था कि वो लड़का यहाँ पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यहाँ कोई क्लास लेने आया है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही एकदम अलग था। उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और ना ही किसी टीचर से कोई बातचीत की। वो सीधा उस क्लास में आकर रुका जिसमें समर पढ़ा रहा था। वो लड़का दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स की ओर एक नज़र डालने लगा। वो उन सब की ओर इस तरह से देख रहा था जैसे उनमें से किसी एक को ढूंढने या पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके इस तरह क्लास के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाने पर सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ हो गया। लड़कियां तो उस हैंडसम प्लस अमीर लड़के को देखकर आहें भर रही थीं और किसी तरह उसका ध्यान अपनी ओर करने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन उस लड़के ने उनमें से किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके वजह से वो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए समर को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया और वो एकदम उसके सामने जाकर खड़ा होता हुआ बोला, यू मिस्टर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से यहाँ आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? वहां पर खड़ा वो लड़का कोई और नहीं, शिविका का भाई ऋषभ था और वो इस वक्त पहले से भी ज्यादा हैंडसम और अपने सेंस में लग रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन फिलहाल वो ज्यादा नशे में नहीं था। समर की बात सुनकर उसने अपने शेड्स हल्के से नीचे करते हुए एक नज़र उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने समर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस तरह मुस्कुराने पर समर को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए समर को गुस्सा आया और वो दोबारा से पूछते हुए बोला, बोलना आता है या फिर गूंगे हो, या फिर सुनाई नहीं दे रहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ?
इस बार समर की बात सुनकर ऋषभ अपने एक हाथ से उसे अपने आगे से साइड करता हुआ बोला, रिलैक्स बेबी बॉय, सुनाई भी देता है और बोल भी सकता हूँ, लेकिन बस ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। वैसे सुर भी कौन है यहाँ पर? ऋषभ ने सामने की ओर देखते हुए उन सबसे पूछा तो बाकी सारे लोगों ने एक लड़की की ओर इशारा किया। क्रमशः